हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। आज इस सेशन में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सेकेंड पार्ट लेंगे, जो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले देखो, जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब क्या है कि जो ऐसा रियल नंबर है वो अगर हमने हमारे पोलिनोमियल में पुट किया तो उसकी वैल्यू आपको 0 आएगी। मतलब सपोज कि अगर आप p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर सपोज आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो ऐसी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तब ये वैल्यू आपका 0 बनेगा। मतलब p ऑफ x आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो कि हमें क्या बताना है। सबसे पहले कि जितनी आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जितनी आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको उतने ही मिलेंगे, कितने, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब सपोज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब क्या है कि आपकी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना रहेगा, 1 रहेगा। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, x प्लस बी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, इस इक्वेशन का जो डिग्री होता, सॉरी, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, हाईएस्ट डिग्री इज 1। ठीक है, तो ये हो गया उसका जनरल फॉर्मूला। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे, माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द जीरोस, जीरोस की वैल्यू आपको मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब ये जीरो और कोएफिशिएंट का क्या हो गया, ये यहाँ पे रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हमें अगर देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो मैक्सिमम कितनी रहेगी, नहीं सॉरी, मस्ट बी 2 रहेगी। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 2। उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके जो नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 2। मतलब 2 से ज्यादा उसको जीरोस नहीं मिलेंगे, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर सपोज लेट करो कि अल्फा एंड बीटा, दीज आर द टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा दो जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो इन दोनों का रिलेशन क्या रहेगा, रिलेशन मतलब इसको हम लोग पहले ऐड करके देखेंगे और एक बार प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, मतलब दोनों जो हमारे जीरोस है उनको हम पहले क्या करेंगे, ऐड। उसको हम कहते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल रहा है, माइनस बी अपॉन ए। अब बी कौन है, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए कौन है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करने के बाद आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे देती हूँ मैं, सपोज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बस फॉर एग्जांपल दिया है मैंने। ऐसा कि हमें क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दिया है, तो इसके रूट का एडिशन क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस बी कौन है, 2 है। देखो b का वैल्यू कौन है, 2 है, माइनस 2 ले लिया। क्यों, b इज माइनस 2। कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें b कितना मिलेगा, माइनस 2। तो माइनस हमारा फॉर्मूला का माइनस सी है, माइनस 2 एज इट इज। और a कौन है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3। ये बन गया इसका रिलेशन। इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। ये अच्छे से याद रखना, ये 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इसको 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना ही है। आपको रिलेशन पूछेंगे, प्रोडक्ट पूछेंगे, या सपोज हमें सम एंड प्रोडक्ट दिया है तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। ये तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन आता ही 100% आएगा, 100% आएगा। लिख के रखना, आएगा ही आएगा। ठीक है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा 100%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना है इसके सम ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब सिमिलरली हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो उसका रिलेशन क्या इंडिकेट करता है, c अपॉन ए। अब c कौन है,
सी इज अ कांस्टेंट टर्म। सी कौन है हमारा? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, मतलब सी अपॉन ए। तो देखो इसी को देखो, अल्फा एंड बीटा आपको क्या मिलेगा? सी 3 अपॉन 3, 3 वन जा 3 3 जा 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया उसका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। फाइंड द zeros of the polynomial find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? इसका हाईएस्ट डिग्री देखो कितना है, 2 है। तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। तो इसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस। जीरोस इसके हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं कंपेयरिंग। इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? देखो 1, क्यों यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है? 1 है। तो b इज इक्वल टू -2 हो गया, c इज इक्वल टू -8। ये हो गए उसके ए बी सी। ओके, अब देखो हमें क्या बताया है कि आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इसमें देखो हर एक इसमें लोग 1 2 3 4 5 से ऐड करते बैठेंगे, तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए हमको 2 दिन लगेंगे। ठीक है ना? देखो इससे पहले हम लोग क्या करते थे, लास्ट ईयर इसमें वैल्यूज पुट करते थे 1 2 3 और बताते थे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये जीरो है, ये जीरो नहीं है। तो अभी क्या करेंगे देखो, इसको हम लोग ना मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मतलब अगर ये जीरो इसकी वैल्यूज होगी तो इसका मतलब क्या होता है? ये पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो होता है ना। नंबर ऑफ द फाइंड द जीरोस का मतलब क्या है कि वो उसमें अगर हम वैल्यूज अगर ये पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी, बराबर ना। तो मैंने लिख लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसको हम मिडल टर्म कौन है इसका? -2x है। एक मल्टीप्लाई सी करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है हमारा? ए। कांस्टेंट टर्म इज सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेते हैं। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय -8 आपको मिल गया -8। अब -8 को ऐसे स्प्लिट करना है जिसका आंसर आपको -2 आना चाहिए। जिसका आंसर कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो देखो माइनस इधर है, तो मल्टीप्लीकेशन में एक का साइन डेफिनेटली प्लस रहा होगा, एक का साइन माइनस रहा होगा। ठीक है, क्यों? कोई भी दो नंबर, एक नंबर निगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो हमें आंसर जो आता है वो डेफिनेटली निगेटिव ही आता है। अगर दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव है या दोनों नंबर हमारे अगर निगेटिव है, तभी हमें आंसर जो आता है वो पॉजिटिव में आता है। अदरवाइज एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव हो तो हमारा मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी निगेटिव नंबर ही होता है। अब तो देखो -8 है, -8 को मैंने स्प्लिट किया 4 टू जा। ठीक है, 4 टू जा हमारा 8 आ गया। अब एक का साइन प्लस होगा, एक का साइन तो माइनस होगा। अब प्लस किसका होगा माइनस किसका होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हम मिडल टर्म को कंसीडर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन प्लस है कौन माइनस है। अब देखो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? हमें -2 आना चाहिए। ठीक है, -8 है मतलब डेफिनेटली एक प्लस है नंबर एक माइनस नंबर है। अब आंसर जो हमें फॉर्म हुआ है वो निगेटिव में है, जो हमें आंसर मिला है वो है हमारा निगेटिव, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे -4 + 2 रहा होगा। क्यों? -4 + 2 आंसर इज -2। क्यों? एक माइनस एक प्लस है तो हम उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर नंबर साइन जो है वही हम लोग किसको देंगे? आंसर को देंगे। इसलिए ये बन गया -4 -2। तो चलो देयरफॉर एक्स स्क्वायर -4x + 2x
-8 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। इसे का हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। अब देखो, पहले दो टर्म कंसिडर करेंगे, लास्ट के दो टर्म कंसिडर करेंगे। पहले दो टर्म में मुझे बस x अकेला ही कॉमन दिखता है। जो पहले दो टर्म्स है उसमें बस x अकेला ही कॉमन है, और x के अलावा कोई कॉमन ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, जिसको मैं बाहर ले लूं, नहीं है। तो x अकेला ही कॉमन है, तो मैंने x अकेले को ले लिया। -4 एज इट इज, क्यों? x तो देखो मैंने इधर बाहर लिया है, इसलिए बस अंदर बचता है 4 अकेला ही। अब ये वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड से मुझे ऐसे कॉमन आना चाहिए कि ये वाला जो ब्रैकेट है, मुझे सेम ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिखना चाहिए। सेम ब्रैकेट रिपीट होना ही चाहिए, ऐसा ही मुझे इसमें कॉमन लेना है। तो देखो, यहाँ पे अगर मैंने +2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कितना बचेगा? बचेगा, यस। अब पूरे इक्वेशन में देखो, x-4 में कॉमन ले सकते हो, चलो ले लो। तो मैंने ले लिया x-4, और जो भी बाकी है हमने वो सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया है। जो भी रिमेनिंग है वो हमने क्या कर दिया? सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया है। तो अब देखो, x-4 अब कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होता है तो इसका मतलब एक तो ये 0 रहेगा, अदरवाइज ये 0 होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख दो, x-4 इज इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई तो एक हमारा 0 होगा ही होगा, ठीक है? तभी तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू 4 है एंड x इज इक्वल टू 2। मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो है? 2 है, क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कौन से जीरोस है? हमें फाइंड द जीरोस बोला है, तो देयरफॉर 4 एंड 2 आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? x² माइनस 2x माइनस 8। इसका ये क्या बन गया? ये इसके ये दो जीरोस है, ठीक है? अब देखो, हमें पता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब हमें वेरीफाई करना है, मतलब ये जो जीरोस हमने निकाले हैं वो हमारे रिलेशन, जो हमारा रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ, उसको मैच करता है या नहीं। चलो फिर, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज अ कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए इज अ कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो, अल्फा प्लस बीटा, लेट द टू रूट्स अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 4 एंड 2 है। तो चलो 4 प्लस 2 कर दो, कितना आ गया? 6। ये कितना आता है देखो, माइनस बी, माइनस बी किधर है? -2, और ए हमारा 1 है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरा +2 था, तो आंसर मेरा -2 आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से x+2 की जगह पे इधर मैंने -2 लिया था, इसलिए आंसर हमारा गड़बड़ कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा 4 -2 कितना होगा आपका? 2। सिमिलरली माइनस बी अपॉन ए, इसको दे दो 1। माइनस बी अपॉन ए कितना है? -2/1। बी की वैल्यू आपकी कितनी है? -2 है ना, तो -2/1, तो इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन गया ये? LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाई यहाँ पे हो गया है। तो सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है हमारा? 4, बीटा इज इक्वल टू -2, ये बन गया -8। तो C अपॉन ए, सी कितना है हमारा? -8, ए इज इक्वल टू 1, ए बन गया हमारा -8। इसको देना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, या 3 4 दे दो चलेगा। फ्रॉम 3 एंड 4 आपको आंसर मिल गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ये यहाँ पे प्रूव हो गया है।
ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या दिया है, 4s² माइनस 4s+1। सिमिलरली इसको हम कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू मिल गया 4, b इज इक्वल टू कंपेयर, हाँ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करो। a आपको मिल गया 4, b मिल गया आपको -4, c मिल गया आपको 1। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे, हम इससे इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। क्यों, इसकी वैल्यूज हम पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 बनता है, उसी तो हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, उसे तो हम 0 कहते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करना है। अभी हमने कंपेयर किया, मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए हमारे कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, 4 हो गया। 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका आंसर आपको कितना चाहिए, -4 आना चाहिए। 4 को ऐसे स्प्लिट करो कि आपका आंसर कितना चाहिए, -4। तो 2 2 जा देखो 4 आएगा। अब ये प्लस है तो दोनों का इधर माइनस माइनस दे दो। क्यों, हमें आंसर जो है मिडल टर्म वो -4 है। इसी मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो देखो -4 है तो मैंने -2 मेरा बन जाएगा, एडिशन करेंगे और साइन जो रहेगा वो माइनस रहेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो चलो अब स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, तो 4x² जगह पे 4x² की जगह पे हमने लिखा है 4s²। 4s की जगह पे मैंने लिखना है -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म कंसिडर करो, बाद के दो टर्म। पहले दो टर्म में से देखो 2s मेरा कॉमन आएगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन निकालना है। 2s कॉमन हो गया, अगर इसमें से 2s गया तो अंदर कितना बचेगा, 2s। 4s² है, ठीक है, 2s हमने लिया तो बचा हुआ अंदर 2s रहेगा। तो 2s तो बाहर ही लिए तो अंदर बचेगा बस -1, कुछ नहीं बचेगा ना, 2s तो लिया ही है तो हमने -1 रख दिया। सिमिलरली इन दोनों में से देखो, अब इसमें से हमको ऐसे कॉमन निकालना है कि ये वाला जो हम मेरा ये है ब्रैकेट, वो मुझे सेम इधर आना चाहिए। ऐसे ही मुझे ब्रैकेट निकालना है। अब 2s+1 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 2s+1 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो देखो इसमें से मैं -1 निकाल दूं, क्या चलेगा। अब मैंने -1 क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 2s-1 ऐसा अंदर इधर टर्म चाहिए, इसलिए मैंने अगर -1 निकाला तो देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2s-1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2s-1 कॉमन आ गया, और रिमेनिंग इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 2s-1 इज इक्वल टू 0 है, और 2s-1 इज इक्वल टू 0। देखो आंसर तो आपको दोनों का सेम ही मिलेगा। s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2 हो गया। सिमिलरली s इज इक्वल टू 1/2। ये दो आपको इसके नंबर ऑफ जीरोस, ये दो जीरोस मिल गए। तो देखो 1/2 एंड 1/2 मतलब सेम ही मिल गए, इक्वल जीरोस आपको मिल गए। तो 1/2 आर टू जीरोस ऑफ, या 1/2 इधर ऐसे लिखोगे तो चलेगा, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो देखो अगर कंसिडर करो अल्फा इज इक्वल टू अपना 1/2 है, बीटा भी आपने लिया 1/2, तो चलो दोनों का एडिशन करो, अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, 1/2 प्लस 1/2, तो बन गया आपका, डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर का एडिशन होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज हम लोग लिखेंगे, 2 1 गेट कैंसल, आंसर इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया 1, इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा का हमारा फॉर्मूला है -b/a, माइनस बी हमारे पास कितना है, -(-4), ए हमारे पास है 4,
तो हमने यहाँ पे पुट किया है माइनस माइनस प्लस 4/4 इज इक्वल टू 1, मतलब इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड टू आपको क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन ए। दिस रिलेशन इज वेरीफाई हो गया, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा देखो, अब अल्फा इंटू बीटा का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन हो गया 1/4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था हमारा सी अपॉन ए, सी हमारा है यहाँ पे 1 और ए हमारा है 4, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 3 एंड 4 LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दिस इज द हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो चलो इसका थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अभी। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, सारे क्वेश्चन को हमको ऐसे ही मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखो थर्ड क्या दिया है, 6x² -3 -7x। अब इसको फिर से कंपेयर करो, किसके साथ, x² प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। क्यों, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया 6, b इज इक्वल टू आपको मिल गया -3, c इज इक्वल टू मिल गया -7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वाड्रेटिकली पहले सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पहले हमें ना जनरल फॉर्म में लिख के लेना है। -3x -7x है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, मतलब x² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। -7x -3 हो गया ये। अब कंपेयर करो किसके साथ, x² प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें a मिल गया 6, b मिल गया -7, c मिल गया आपका -3। ठीक है, कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया है तो उसको पहले हमको जनरल फॉर्म में प्रॉपर लिखना है, फिर उसके बाद ही आप कंपेयर करोगे। ठीक है, तो चलो फिर इसके बाद हमें करना है 6x² -7x 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 -3 इज इक्वल टू 0। अब a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे। a कितना है हमारा 6 है, c कितना है -3 है, उसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जिसका आंसर हमें 7 आना चाहिए। तो देखो 6 3 हमारा आएगा यहाँ पे, 6 3 हमारा है 18, -18 एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो गया। -18 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि आंसर हमारा आना चाहिए -7। तो देखो -18 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 9 2 जा, देखो एक निगेटिव है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, एक निगेटिव नंबर रहेगा। ठीक है, तो -9 -7 यहाँ पे मिडल टर्म का आंसर है, तो डेफिनेटली इधर ग्रेटर नंबर जो रहेगा आपका माइनस में होगा और एक प्लस होगा। क्यों, देखो माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन का माइनस आएगा, और जो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा, इसका देखो एक प्लस है तो एक माइनस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा। अब और ग्रेटर नंबर का साइन निगेटिव है, इसलिए आंसर का साइन निगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर नंबर अपना नेगेटिव दिया है। ठीक है, तो देखो ये होगा, इसके मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है, तो इसको लिखेंगे -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म और लास्ट के 2 टर्म्स हम कंसिडर करेंगे। देखो पहले 2 टर्म से मुझे 3x कॉमन आते हुए दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, देखो 3x कॉमन आ रहा है। फिर बाद में यहाँ से 3x गया, 6x² से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा क्या, देखो
हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। 3x इंटू 2x 6x फिर आ गया, ठीक है। 3x दोनों में से हमने हाईएस्ट कॉमन निकाला है। 9x में से 3x हमने कॉमन बाहर लिया है, तो बचा कितना अंदर? 3 ही बचा, ठीक है। सिमिलरली इसमें से तो कुछ नहीं है, तो +1 ले लो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो गया और रिमेनिंग इन अनदर ब्रैकेट। इसको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 बिकम माइनस 3 बिकम प्लस 3 हो गया एंड 3x इज इक्वल टू प्लस 1 बिकम -1 हो गया। तो x आपको जो मिलेगा वो रहेगा 3/2 और यहाँ पे x आपको मिल गया -1/3, मतलब 3/2 एंड -1/3, these are the two zeros of the polynomial। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/2 and -1/2 are two zeros of polynomial of the quadratic polynomial। ठीक है, तो 2 0 हो गए। तो अभी हमें क्या करना है? रिलेशन उसका प्रूफ करना है। वेरीफाई द रिलेशन ऑफ zeros एंड द कोएफिशिएंट। लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू zeros। तो अल्फा कितना है हमारा? 3/2 एंड बीटा कितना है हमारा? -1/3। तो चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। एक तो बेस सेम करो या क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं क्रॉस करती हूँ, 9 - 2/6 तो बन गया 7/6। ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा? -b/a। तो हमारे पास -b कितना है? -7। ए हमारे पास 6 है, तो देखो माइनस माइनस प्लस 7/6। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 पे हमें प्रूफ हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, मतलब 7/6/7/6। ये हमें यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। सिमिलरली अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है हमारा c/a। तो चलो इसको करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 करो। 3 3 गेट कैंसिल, -1/2। अब c/a, c कितना है हमारा? -3 है और a है 6। 3 1 जा 3 2 जा -1/2। तो हमें यहाँ पे भी प्रूफ हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। दिस इज ऑल्सो हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलो फोर्थ वन हम लोग ट्राई करते हैं। सेम इसी तरीके से हमें इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² प्लस 8u। अब देखो इसको कंपेयर करेंगे पहले किसके साथ? x² प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a आपको मिल गया 4 एंड b मिल गया आपको 8 और c तो यहाँ पे आपको मिल गया है 0। ठीक है, क्यों? यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसलिए हमने c यहाँ पे लिया 0। ओके, तो देखो इसको हमको सिंपली सॉल्व करेंगे पहले। क्यों? हमें नंबर ऑफ जीरोस पहले फाइंड आउट करने हैं। तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से देखो 4u कॉमन ले सकती हूँ, तो ये अंदर बच गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 4u इज इक्वल टू 0 होगा और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब u इज इक्वल टू देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, अपोजिट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और 4 किसी 0 किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो आंसर आपको 0 ही आएगा। तो u इज इक्वल टू बन गया प्लस 2 बिकम अपोजिट साइड जाएगा तो -2, मतलब 0 एंड -2 आर टू zeros of the polynomial, are two zeros of the quadratic polynomial। ठीक है, अब इसका रिलेशन हमें प्रूफ करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है?
अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा यहाँ पे हमने लिया है 0 और बीटा रहेगा हमारा -2, तो 0 प्लस -2 का वैल्यू रहेगा आपका -2। ओके, तो सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन ए, बी है हमारा -8, बी है 8 और फॉर्मूला का माइनस हो गया -8, ए हमारा है 4, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, आंसर मिल गया -2। मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया, फ्रॉम 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई हो गया है, मतलब ये हो गया टू -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू -2, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। सिमिलरली अब प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो अल्फा तो हमारा 0 है, बीटा हमारा है -2, तो 0, और सी अपॉन ए कितना रहेगा, सी की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दी है 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर इज 0, तो इससे भी फ्रॉम 3 एंड 4 कर दो, फ्रॉम 3 एंड 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 0 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब ये बन गया इसका रिलेशन अपने यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हमें क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो तो सेम इसी तरीके से हमें उसके ये फाइंड आउट जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और वेरीफाई करने के लिए हमें यही मेथड फॉलो करनी है। ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, इसको याद से अच्छे से करना ही है। 100% एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है और आएगा ही आएगा। आपके स्कूल के प्रीलिम्स टेस्ट एग्जाम्स रहेंगे, असेसमेंट रहेंगे, या प्रीलिम्स रहेंगे, या बोर्ड का पेपर, हर एक पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलो फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं। टी स्क्वायर इज -15 है। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, जो फोर्थ था यहाँ पे सी का टर्म नहीं था, फोर्थ वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एब्सेंट था, नहीं था। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का टर्म नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी आपका यहाँ पे 0 है, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। क्यों, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको ए मिल गया 1, और बी तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, सी इज इक्वल टू मिल गया आपको -15। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों, हमें इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने हमेशा पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 पुट किया है। ठीक है, तो चलो फिर क्या होगा, इसको स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म है ही नहीं। इससे पहले जो हमारे पास मिडल टर्म था उसको हम लोग स्प्लिट करते थे और दो वैल्यूज निकालते थे, लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास मिडल टर्म है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15 बिकम +15, तो ए स्क्वायर है तो टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड करो, तो आपको प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ऐसे दो वैल्यूज मिलेगी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आर टू zeros of quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial। ये दो जीरो मिल गए। फिर अब रिलेशन हमें प्रूफ करना है जीरोस एंड किसका, कोएफिशिएंट का। तो देखो पहले हमें दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अल्फा हमने हमारे पास है कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15। बीटा है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो ये बन गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, और इसको दे दो हम इक्वेशन नंबर 1, तो माइनस बी अपॉन ए, बी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, 1 है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्यू,
फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिल गया है, दोनों का वैल्यू 0, मतलब ये रिलेशन यहाँ पे प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, हेंस ट्रू हो गया। ठीक है। अब सिमिलरली प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है हमारा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो देखो अल्फा इंटू बीटा करो, स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ से गेट कैंसल 15, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली सी अपॉन ए, सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, -15 है, सॉरी यहाँ पे भी एक हमारा माइनस था ना, तो इसलिए आंसर है स्क्वायर रूट गेट कैंसल, माइनस आ गया। सी का वैल्यू है हमारा -15 अपॉन ए का वैल्यू है 1, आंसर इज इक्वल टू -15, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 एंड 4। क्या प्रूफ हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ए यहाँ पे है ट्रू हो गया। ठीक है। अब सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसको आप होमवर्क कर लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ये वाला, ये मैं आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करने के लिए देती हूँ। ओके, बाकी के 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ठीक है। आई होप कि आपको इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसका रिलेशन कैसे होता है, रिलेशन कैसे प्रूफ करना है, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है, ताकि अगले जो आपके अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।